तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल पे। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि अप्लाइड मैथ्स जो यूपीपीसीएल जेई में आजकल ऐड हुआ है उसका सिलेबस क्या है, और ये सारा का सारा मैथमेटिक्स मैं आपको पढ़ा के जाऊँगा। क्योंकि यूट्यूब पे जनरली मैथ्स जो अप्लाइड मैथ्स है वो अभी तक नहीं पढ़ाया जा रहा है इसके लिए सीरियसली। तो इसके लिए मैं आपको सारा का सारा पढ़ा के जाऊँगा, क्योंकि मैंने भी ये मैथ्स पढ़ा है और क्या बोलते हैं साथ में आपको समझाऊंगा तो मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। बिकॉज पिछले रिसेंट टाइम से जो पिछला पेपर हुआ था उसमें अप्लाइड मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिले थे। अब ये अप्लाइड मैथ्स कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या आपको पढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स पूछा जाता है, यूपीपीसीएल जेई में पूछा जा रहा है, यूपीआरएल में भी आया था इसका नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर आना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। कॉम्प्लेक्स नंबर एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स होते हैं जब वो एसी सर्किट्स पढ़ते हैं तो एसी सर्किट्स में जो जे ऑपरेटर नाम की चीज होती है ना, जे ऑपरेटर नाम की, वो सेम होती है आयोटा जैसी। और जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फॉर्म होती हैं वही एसी सर्किट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए काम आती हैं। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको आना चाहिए, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स वैसे भी आपको आना चाहिए और यूपीपीसीएल के लिए भी इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लेक्स नंबर के बाद आता है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कैलकुलस का पार्ट है और उसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इंपॉर्टेंट। और डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। फिर जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप पढ़ ले रहे हैं तो एक ट्रिग्नोमेट्री नाम की ट्रिग्नोमेट्री जो है वो पूछी जा रही है। ट्रिग्नोमेट्री के यानी कि कुछ इक्वेशंस आपको दे देंगे और पूछेंगे इसका आंसर क्या है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज पे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाए पे बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, बिकॉज यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा होगा रिप्रेजेंटेशन, तो थोड़ा सा साफ साफ करके मैं लिख देता हूँ। दिस इज अ अब आ गया ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ये इंटीग्रेशन है, दैट इज इंटीग्रेशन, ये लोग दिखाई दे रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पे बेस्ड है। सर्कल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सर्कल की जो फॉर्म होती है, सर्कल की जो इक्वेशन होती है उस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। सेंटर क्या है, ठीक है, इस हिसाब से सर्कल की इक्वेशन, ठीक है। एंड देन वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा यूपीपीसीएल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगामी आने वाली परीक्षा के लिए वेक्टर एलजेब्रा, ठीक है। उसके बाद है मैट्रिसेस। अगर इतने टॉपिक्स आप पढ़ के चले जाते हैं, आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर यूपीपीसीएल जेई अपकमिंग एग्जाम के लिए ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा। अब ये प्रिपेयर कहाँ से होगा, अब मेरे चैनल को देख सकते हैं, क्योंकि मैं जब पढ़ूंगा तो मैं यहाँ पे भी आपको करा दूंगा ताकि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाए थोड़ी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री, फॉर्मूला, सर्कल्स, वेक्टर एलजेब्रा, मैट्रिसेस, ये अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस और अप्लाइड मैथमेटिक्स 10 से 12 नंबर कवर कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको रेंज में लेना जरूरी है। और अगर इस बार हम मैथ नहीं पढ़ के गए तो फिर एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अब यह ऐसा हो क्यों रहा है कि अब मैथ्स भी ऐड हो गई है। देखिए, जो जेई एग्जाम्स हैं उसमें नंबर ऑफ कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, तो कंपटीशन बढ़ रहा है तो कैंडिडेट्स बढ़ रहे हैं और सीट्स कम है। तो अगर आपको इस कंपटीशन को क्लियर करना है तो आपको जो जो सब्जेक्ट ऐड हो रहा है वो पढ़ के जाना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर कोई चांस नहीं है, ठीक है। और हर एग्जाम का अब स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आगामी परीक्षा बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है यूपीपीसीएल जेई के लिए, ठीक है। तो आपको ये करना पड़ेगा। दीज आर द जनरली द सिलेबस ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स, और मैं आपको ये टीच करना शुरू करूँगा। तो जैसे ही मेरी पहली वीडियो आएगी कल कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो आप कॉपी ले लीजिएगा, उसमें से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सॉल्व कैसे करते हैं। बिल्कुल शुरू से बताऊंगा आयोटा से कि आयोटा होता क्या है, ठीक है। जैसे कि किस किस फॉर्म को बोलते हैं आयोटा, ठीक है, करते कैसे हैं इसको। और एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना आना चाहिए। क्यों नहीं है अप्लाइड मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट, इसीलिए तो डाला जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, किसी लड़के की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छी है तो उसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझने में बहुत आसानी होगी ना। वोल्टेज रेगुलेशन की जब डेरिवेशन करते हैं कहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर की, वहाँ पे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज तो होता है। एफिशिएंसी निकालते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी, वहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज होता है। तो अगर आप ये अप्लाइड मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ऐसा स्ट्रॉन्ग इंजीनियर भी बनेंगे, ठीक है। इसलिए धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बाय बाय। आई एम आशीष गौड़, योर हेल्पर। थैंक यू।